Hello students, I am Dr. Virender Singh from SQL Classroom Environment. Today we are going to discuss 10th class topic Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Dear students, ये एक बुक का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. दिस इज द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि बायोग्राफी क्या होती है. स्टूडेंट्स, बायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी हुई अपनी ही कहानी को बायोग्राफी कहते हैं. तो ये जो चैप्टर आज आप पढ़ने जा रहे हो, ये नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए, उनकी अपनी बायोग्राफी है और उन्होंने ये बुक लिखा है. इनका कंप्लीट नेम है नेल्सन रोली हला हला मंडेला. नेल्सन रोली हला हला मंडेला, ये इनका कंप्लीट नेम है. ही वाज फ्रॉम 1918 टू 2013. 1918 से 2013 तक ये हमारे बीच में रहे. इस चैप्टर के माध्यम से राइटर नेल्सन मंडेला, जो खुद राइटर है यहाँ पर, वो आपको बताना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में आज़ादी कैसे आई, वहाँ पर किस तरह के अत्याचार हो रहे थे और वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी. इस चैप्टर के माध्यम से हमें पता लगेगा. हमें इतिहास साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में भी पता लगेगा और आप लोगों को एक टच भी मिलेगा, अपनत्व का टच भी मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो, ऐसा तो आप इंडियंस के साथ भी घटित हुआ है. क्योंकि अफ्रीका, the South Africa, it was also governed by Britishers. We got freedom in 1947, but the South Africa got freedom in 1994. 1994 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली. हमें भारतवासियों को 1947 के अंदर मिल गई थी. मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखा देता हूं कि साउथ अफ्रीका की लोकेशन कहां है. वो देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये मैप मेरे सामने है, मैं कैमरे के सामने करता हूं. ये अफ्रीका कंटिनेंट है पूरे का पूरा, जो समुद्र से घिरा हुआ है. ये अफ्रीका कंटिनेंट है और इस अफ्रीका के अंदर सबसे टेल ऑफ द लैंड, धरती के सबसे नीचे, यहां पे ये जो सबसे नीचे का जो कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका है. ये साउथ अफ्रीका है और यहां पर जो शासन कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स थे. वो आप लोगों को यहां मिलेंगे. ये वर्ल्ड मैप है. यहां पे यहां है ब्रिटिशर्स. ये ब्रिटिशर्स है. यहां से शासन करने वाले यहां आए हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर. तो आज हम बात करेंगे इस साउथ अफ्रीका की और वहां पर नेल्सन मंडेला का रोल की. स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था और 300 ईयर्स से यहां पर इनका शासन चल रहा था. क्योंकि 300 ईयर से यहां पर शासन ब्रिटिशर्स का था और ब्रिटिशर्स अपने आप को क्या मानते थे? व्हाइट्स मानते थे. अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हैं नीचे के, उन सभी के लोगों का कलर डार्क है. वो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, गहरे कलर के होते हैं और उनको ब्रिटिशर्स क्या पुकारते थे? ब्लैक्स पुकारते थे. यहां एक समस्या यह थी कि जिस तरह से भारत के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि भारतीयों को ब्लैक्स कहा गया और खुद को व्हाइट्स कहा गया था, उसी प्रकार से यहां साउथ अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया. मीन्स इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की दैट सेपरेटेड फ्रॉम व्हाइट्स टू ब्लैक्स एंड ब्लैक्स टू व्हाइट्स. एक ऐसी पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की जिसके ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में दरार पैदा हो गई और व्हाइट्स अपने आप को ब्लैक से सुपीरियर मानने लगे. आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि वहां पर व्हाइट्स के रेस्टोरेंट अलग होते थे, उनके स्कूल कॉलेजेस अलग होते थे, उनके थिएटर सिनेमा हॉल अलग होते थे और इवन गार्डन्स और चर्च भी उनके अलग होते थे. और वो व्हाइट्स के लिए जो चीजें ये रिजर्व होती थी, वहां पर ब्लैक्स नहीं जा सकते थे. आश्चर्य की बात यह है कि साउथ अफ्रीका कंट्री इन ब्लैक्स का था और वहां पर इन ब्लैक्स को ही बैन कर दिया गया और इसलिए इन्होंने वहां पर आजादी के लिए जंग छेड़ दी, जैसे कि आपके भारतीय लोगों ने छेड़ी थी. और वहां पर उस आजादी के जंग में, उस स्ट्रगल के अंदर नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल. इन्होंने अपनी एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने बनाई और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1994 के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए. उससे पहले नेल्सन मंडेला 30 इयर्स तक जेल के अंदर रह चुके थे. बिकॉज ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, सो ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स. एक फ्रीडम फाइटर था, इसलिए इनको
जेल के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन दबाव में आकर के 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और आश्चर्य की बात यह हुई कि इन इलेक्शन के अंदर नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट में से 252 सीट्स प्राप्त की। 202 के अंदर ही बहुमत मिल जाता, 201 201 सीट आने से ही बहुमत बन गया था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने तो 252 सीटें प्राप्त की थी और इस तरह से इनको बहुमत मिला और यहां पर जो व्हाइट सुपरमेसी थी उसको बदल दिया गया और उसकी जगह यहीं की एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला, हु हिमसेल्फ वाज ब्लैक, जो खुद भी ब्लैक थे। तो ये अब साउथ अफ्रीका का इतिहास बन गया कि पहला साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये इतिहास बनता है। कुछ दिन पहले 2005 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे, वो भी ब्लैक थे। उन्होंने अमेरिका के इतिहास में बदलाव लेकर के, वो अमेरिका के इतिहास में एक बदलाव आया था कि वहां पर पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर जब नेल्सन मंडेला बने थे तो वो 300 साल के बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो इस खुशी के अंदर, क्योंकि वहां पर इनागुरेशन हुआ, नई सरकार का इनागुरेशन हुआ, तो वहां एक समारोह हुआ। उस समारोह के बारे में नेल्सन मंडेला हमें यहां पर बता रहे हैं। वो बताते हैं कि उस समारोह के दौरान नेल्सन मंडेला की फीलिंग्स क्या थी, उन चीजों के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका, वैसे तो अगर आप गौर करेंगे इंडियंस को भी वहां के लोग आपको डार्क कलर के लगेंगे। ये कंट्री बहुत सुंदर है और यहाँ की जो कैपिटल है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर उसको प्रिटोरिया के नाम से भी कहा गया है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ के, वो प्रिटोरिया के अंदर है। बाकी वहाँ की कैपिटल आप लोगों ने जोहान्सबर्ग पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ये वैसा ही है जैसा दिल्ली और न्यू दिल्ली के अंदर है, ऐसा ही है वहाँ पर। जोहान्सबर्ग वहाँ की जो कैपिटल है वो कैपिटल ऑफ गोल्ड कहलाती है, सिटी ऑफ गोल्ड कहलाती है। और आपको आश्चर्य होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा डायमंड्स पैदा होते हैं, सोने की बड़ी बड़ी खानें हैं वहां पर। खैर चलिए, प्रोग्राम इनागुरेशन है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि किस दिन हुआ था यहां पर ये इनागुरेशन। 10 मई 1994 ये डेट है। साउथ अफ्रीका के इतिहास में गोल्डन लेटर्स के अंदर ये डेट लिखी गई है, 10 मई 1994। क्या हुआ था इस दिन? On this day, Nelson Mandela took oath of the President of South Africa. पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट ने वहां पर शपथ ली थी 10 मई 1994 को। आइए हम बात करते हैं। उस दिन जो प्लेस था जहां पर ये समारोह होना था, वो प्लेस था प्रिटोरिया सिटी के अंदर। प्रिटोरिया मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये वहां की कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। वहां पर साउथ अफ्रीका वालों ने अपने कैपिटल के जो हिस्से हैं ना, वो बांट रखे हैं। प्रिटोरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दे रखे हैं और इसी तरह से जो केपटाउन सिटी है वहां पर लेजिस्लेटिव ब्लॉक दे रखे हैं। तो देश को चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट हो, इसलिए उन्होंने अलग अलग ऑफिसेज, नेशनल लेवल के ऑफिसेज अलग अलग सिटीज में दे रखे हैं। 3 उन्होंने कैपिटल्स वहां पर बना रखे हैं। तो वहां प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। तो यहां पे यूनियन बिल्डिंग्स का थिएटर है, एक बड़ा थिएटर है, एम्पी थिएटर जिसको पुकारा गया है। एम्पी थिएटर का मतलब ये होगा कि एक ऐसा थिएटर, एक ऐसा बड़ा हॉल जिसके ऊपर रूफ नहीं होती, रूफलेस थिएटर होगा, ये ओपन एरिया। वहां पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, इनागुरेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां बताया गया कि उस दिन दुनिया के पूरे वर्ल्ड में से 140 कंट्रीज के इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज वहां पर पहुंचे। 140 देशों के वीवीआईपीज वहां पर पहुंचे और वहां पर उस दिन लगभग साउथ अफ्रीका के 1 लाख से ज्यादा औरत, पुरुष और बच्चों ने डांस किया एंड दे ऑल sang। सभी ने बहुत गाने गाए उस दिन और बहुत खुशी के साथ उन्होंने डांस किया। अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाई द अफ्रीकन पीपल डांस्ड एंड sang? बिकॉज टुडे दे गॉट द डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि आज उनको एक प्रजातांत्रिक सरकार मिल रही थी, एक नॉन रेशियल सरकार उनको मिल रही थी, एक ऐसी सरकार जिसके बीच में जो इंसान और इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करवा रही थी। अब एक ऐसी सरकार आ रही थी जो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करने जा रही थी। यस,
नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम के से पहले कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका में आना शुरू हो गए थे और उन सभी ने नेल्सन मंडेला को घेर करके रखा था। यहां पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग नेशनल लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडर्स की इतनी बड़ी गैदरिंग साउथ अफ्रीका में आज तक कभी नहीं हुई। आगे वो बता रहे हैं कि अब से पहले, क्योंकि ये प्रोग्राम कहां हो रहा है, प्रिटोरिया के अंदर हो रहा है, ये प्रिटोरिया के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रिटोरिया के अंदर अब से पहले जो सुपरमेसी थी, सत्ता थी, वो किनके पास थी? दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स, वो सफेद लोगों के पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी वो पावर। और आज वो पावर चेंज हो गई, फ्रॉम वाइट्स टू ब्लैक्स आ गई है। तो यहां नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये प्रिटोरिया वही जगह है जो अब से पहले कई दशकों से वहां पर व्हाइट सुपरमेसी का एक सिंबल होता था, लेकिन आज वो व्हाइट सुपरमेसी हट गई है और वहां पर किनकी सत्ता आ गई है? साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल्स की आ गई है। और वहां के नेटिव पीपल कैसे हैं? ब्लैक्स हैं कलर के अंदर। यस, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि बिकॉज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, people of different color and people of different uniforms reached to South Africa, especially in Pretoria, so the environment of Pretoria was just like a rainbow। इसलिए जो वहाँ का environment था प्रिटोरिया का, वो एक रेनबो जैसा environment हो गया था। वो बता रहे हैं कि वहाँ पर, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सका, व्हाई प्रिटोरिया अपीयर्ड टू बी जस्ट लाइक टू बी अ रेनबो, कि प्रिटोरिया रेनबो नजर क्यों आया? आप बताएंगे कि ऑन दिस ओकेजन डिफरेंट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज reached there and they have different colors, different clothes, so it appeared as if Pretoria was a rainbow on that day। First, democratic non-racial government। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज जो सरकार यहां पर एस्टेब्लिश होने जा रही थी, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही थी, दिस वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्लस दिस वाज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इट वाज ए नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल मीन्स, रेशियल का मतलब होता है बच्चों जातीयता से भरा हुआ, भेदभाव से भरा हुआ। नॉन रेशियल जिसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सरकार एस्टेब्लिश वहां पर हो रही थी, दैट वाज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। अब बच्चों आपसे बात की जा सके, व्हाट आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स? आपने डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन सुनी होगी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। बच्चों, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन है कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फिर समझिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस सरकार को कहोगे आप? इसका मतलब होता है ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार होती है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अब से पहले ये पब्लिक के लिए सरकार नहीं थी। अब से पहले जो ये सरकार थी, जो व्हाइट्स की सरकार थी, दैट वाज ओनली फॉर व्हाइट्स, वो केवल सफेदों के लिए थी, वो ब्लैक्स की सरकार नहीं थी। लेकिन अब जो सरकार आ रही है वो सब पीपल के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। वो चाहे वो ब्लैक्स हैं, चाहे वो व्हाइट्स हैं, अब जो सरकार बन रही थी वो सबके लिए बन रही थी। आइए, यहां बात आ रही है अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो प्रोग्राम हो रहा है वहां नेल्सन मंडेला कैसे पहुंचे। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मैं प्रिटोरिया थिएटर पर और वहां पोडियम पर, स्टेज पर अपनी बेटी, बड़ी बेटी जनानी के साथ पहुंचे। ये बताते हैं कि मैं अपनी बड़ी बेटी जनानी के साथ वहां पर पहुंचा पोडियम पर। और इनसे पहले जब वहां पर शपथ ली गई तो इन्होंने तीसरे नंबर पर शपथ ली, थर्ड नंबर पर इन्होंने शपथ ली। इनसे पहले डी क्लार्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट एंड टैबो मैबकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये उपराष्ट्रपति हैं। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर जो लोकसभा के अंदर जिस व्यक्ति के पास पावर होगी, या लोकसभा के अंदर जिस पार्टी लीडर के पास पावर होगी, वो प्रधानमंत्री बनता है।
हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं, वहां पर उसको राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वहां पर उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं 2, और राष्ट्रपति खुद कौन बने हैं? नेल्सन मंडेला। उनकी सहायता के लिए 2 उपराष्ट्रपति बने, डी क्लार्क एंड टैबू मैपकिन। और उसके बाद नेल्सन मंडेला का नंबर आया। अब नेल्सन मंडेला ने जब शपथ ली तो उन्होंने एक स्पीच दिया, और मैं चाहता हूं कि आप इस स्पीच को जरूर पढ़ें। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यह चैप्टर काफी बड़ा है, और इसलिए हम इस चैप्टर को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे, इसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं इसके चैप्टर का, और इस चैप्टर के अंदर जो नेल्सन मंडेला का स्पीच है उसके बारे में। आप अपनी बुक लीजिए, ये आप लीजिए, पेज नंबर 18 पर आइए। ऊपर से हम शुरू करते हैं। टैबू मैपकी वाज वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो ये बता रहे हैं कि टैबू मैपकी उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और उनसे पहले किन्होंने ली है? मिस्टर डी क्लार्क ले चुके हैं, वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ ले चुके हैं। और उनके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और उसके बाद किनका नंबर आया? नेल्सन मंडेला का। तो ये कहते हैं उसके बाद मैंने शपथ ली, प्लेज का मतलब होता है टेक ओथ, मैंने शपथ ली, और टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने शपथ ली कि मैं ओबे करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक का आर कैपिटल है बेटा, इसका मतलब क्या है? यहां पर ये साउथ अफ्रीका के लिए कहा गया है, उसको गणतंत्र कहा गया है, रिपब्लिक। तो कहते हैं कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखने के अंदर अपने आप को समर्पित कर दूंगा, और यहां के गणतंत्र को या साउथ अफ्रीका को और उसके लोगों की सेवा करने में, उनके जीवन स्तर को सुधारने के अंदर अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे थे और जो लोग मुझे वॉच कर रहे थे, मैंने उनको कहा। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, अब वो चीजें देखिए। Today, all of us do by our presence here confirm glory and hope to newborn liberty. नेल्सन मंडेला कहते हैं आज all of us, हम सब के सब लोग, by our presence, जो यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं, हेयर कन्फर का मतलब होता है प्रोवाइड, टू गिव, देते हैं, गैलोरी सम्मान, एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, ये जो आज नई आज़ादी पैदा हुई है, आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर के इस नई आज़ादी को एक सम्मान और एक नई उम्मीद देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विच इज द न्यू लिबर्टी, ये न्यू लिबर्टी कौन सी है? आप बताएंगे द न्यू लिबर्टी टुडे व्हेन नेल्सन मंडेला टुक ओथ ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ साउथ अफ्रीका, इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीकन पीपल टुडे। यस, नेक्स्ट, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, out of the experience of an extraordinary human disaster, extraordinary human disaster का मतलब होता है बेटा bad events, incidents, bad incidents, extraordinary बहुत ही ज्यादा बुरे क्षण। कहता है कि एक लंबा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरे क्षणों का होने के बाद, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, इतने लंबे समय तक बुरे एक्सपीरियंस होने के बाद अवश्य ही एक ऐसी समाज का जन्म होना चाहिए विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जिसके ऊपर सारी मानव जाति गर्व महसूस करे। इतने लंबे बुरे क्षणों का और बुरे दिनों का एक्सपीरियंस, अभ्यास होने के बावजूद अब एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसके ऊपर हर व्यक्ति को गर्व महसूस हो। वी हु वर आउटलॉड नॉट सो लॉन्ग अगो, नेल्सन मंडेला कहते हैं हम कौन है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम साउथ अफ्रीका के लोग बहुत लंबे समय तक क्या माने जाते थे? आउटलॉज का मतलब होता है द पीपल हु आर नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून के अनुसार नहीं, इसका मतलब कल्प्रिट्स, दोषी, अपराधी। हम वो लोग जो बहुत लंबे समय तक अपराधी माने जाते थे, हैव टुडे बीन गिवन द rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कहता है कि वो लोग जो बहुत लंबे समय
पहले नहीं, अभी अभी जिनको दोषी माना जाता था, आज उन्हीं लोगों को प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट, एक विशेषाधिकार मिला हुआ है टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, अपने ही धरती के ऊपर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का आज हमें एक विशेषाधिकार मिला है। कहते हैं कि देखिए समय किस तरह से बदलता है। कुछ समय पहले तक हमें आउटलॉज माना जाता था, कल्प्रिट, अपराधी माना जाता था, लेकिन आज हमें ही एक विशेषाधिकार मिला है कि हम पूरी दुनिया के वीवीआईपीज का सम्मान हम अपने ही धरती के ऊपर करें। ये विशेषाधिकार आज हमें मिला है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignities. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं धन्यवाद अदा करता हूं उन सब इंटरनेशनल लीडर्स का जो साउथ अफ्रीका आए और हमारे यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक ऐसी आम जो विजय है वो न्याय के ऊपर, शांति के ऊपर, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान की एक जो जीत हुई है उसमें विदेशियों ने आकर के हमारे साथ जो हमारा साथ दिया है उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो भी विदेशी लोग मेहमान यहां पर आए हुए हैं और इस धरती पर आकर के अफ्रीकन लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी में उनका साथ दिया है, उनके लिए वो उनका सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. Yes, we have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम। अंत के अंदर हमने राजनीतिक आजादी प्राप्त की। We pledge ourselves to liberate all our people from the counting bondage of poverty. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों की जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज का मतलब यहाँ पर स्लेवरी है, का मतलब दास्ता, जो एक लगातार बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की एक दास्ता चली आ रही है, डेप्रीविएशन का मतलब नॉट टू हैव, ये भी गरीबी हो जाएगी, गरीबी, सफरिंग, तकलीफें, जेंडर, लिंग भेद जो चल रहा है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और दूसरे जितने भी भेदभाव चल रहे हैं, हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इन सब चीजों का अंत कर देंगे, इन सब चीजों को मिटा देंगे। Yes, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं इस सुंदर धरती के ऊपर एक के द्वारा दूसरे का शोषण कभी नहीं होगा। कौन सी है सुंदर धरती? साउथ अफ्रीकन लैंड। कभी ऐसा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। मानव जाति का एक इतना बड़ा जो आज अचीवमेंट है, जिसके अंदर यहाँ पर अब लोगों के द्वारा लोगों की सरकार बना दी गई है, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ओ आइए अब आज़ादी को यहाँ पर शासन करने दीजिए और भगवान अफ्रीका को लंबी उम्र दे। ये स्पीच है नेल्सन मंडेला का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीच नेल्सन मंडेला ने दिया यहाँ पे, और आपने उनके स्पीच के अंदर ये स्पष्ट देखा कि वो बहुत परेशान थे यहाँ की जो पॉलिसी उन्होंने चला रखी थी। और वो कौन सी पॉलिसी थी जो भेद पैदा करती थी, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जुदा करती थी? वो कौन सी पॉलिसी थी? दैट वाज अपार्थाइड। ये अपार्थाइड पॉलिसी थी। ये अपार्थाइड क्या है बच्चों? अपार्थाइड का मतलब होता है दिस इज द पॉलिटिकल पॉलिसी दैट मेक्स पीपल अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, जो लोगों के अंदर भेद पैदा करे, दैट सेपरेट्स मैन फ्रॉम देयर रेसेज, जो इंसानों को अपनी जातियों से दूर करे। ऐसी जो पॉलिसी थी वो अंग्रेजों ने पैदा की थी यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में उन्होंने गैप कर रखा था। अब आगे चलते हैं। ये नेल्सन मंडेला का स्पीच आप लोगों ने देखा। अब प्रोग्राम के बाद, क्योंकि समारोह है, बड़ा समारोह है, तो वहां पर एक एग्जीबिशन हुआ, और वो किनका? जो अफ्रीका के जेट्स थे, हवाई जहाज थे, वो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, और जो करियर्स थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक एग्जीबिशन आकाश के अंदर दिखाया। और वो बड़े परफेक्शन के साथ एक दूरी बना करके वो ऊपर उड़ रहे थे, और उन्होंने अफ्रीका के झंडे के कलर्स आकाश के अंदर छोड़े। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये केवल और केवल परफेक्शन ऑफ प्लेन्स नहीं था,
ये केवल एक उनका उड़ने का दृश्य दिखाना नहीं था यहाँ पर, बल्कि इसके माध्यम से वो ये दिखा रहे थे कि नाउ द मिलिट्री वाज लॉयल टू द न्यू गवर्नमेंट, न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो इसके माध्यम से ये दिखा रहे थे कि अब जो साउथ अफ्रीका की सेना है वो अब नई सरकार के अधीन है और वो नई सरकार के लॉयल होगी, उसकी वफादार होगी। यहां ये एक समझने की बात है आपको, क्योंकि यहां की जो सेना थी, मिलिट्री थी साउथ अफ्रीका की, अब से पहले किन के अधीन थी? व्हाइट्स के अधीन थी, व्हाइट्स के ऑर्डर्स मानती थी। लेकिन अब वहां सरकार बदल चुकी है। अब तक जो सरकार थी वो डिक्टेटर सरकार थी। बच्चों ये दो सेनाओं के फॉर्म है, एक डिक्टेटर है और एक डेमोक्रेट्स है। हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चाइना के अंदर डिक्टेटर है, नॉर्थ कोरिया के अंदर वो डिक्टेटर बने हैं वहां के राष्ट्रपति। साउथ अफ्रीका के अंदर भी अब से पहले डिक्टेटर्स थे व्हाइट्स, लेकिन अब उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई है। इसलिए मिलिट्री ने भी एक ये सिंबल दिया है कि अब वो नई सरकार के प्रति वफादार होंगे। इसी तरह से उन्होंने एक और चीज बताया, वो बताते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जिनकी चेस्ट के ऊपर बड़े बड़े बैजेस लगे हुए थे, यानी कि उनके अचीवमेंट्स लगे हुए थे, स्टार्स लगे हुए थे, वो आए और उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी नेल्सन मंडेला को दिखाई। उन्होंने भी ये शो किया कि वो अब इस सरकार के लॉयल हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे अब भी ये याद था कि अभी कुछ दिन पहले तक जो लोग बड़े बड़े अधिकारी आज आकर के मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, वो कुछ दिन पहले मुझे एक अपराधी समझते थे, एंड इंस्टेड ऑफ सैल्यूटिंग दे यूज्ड टू अरेस्ट मी। वो मुझे पकड़ा क्या करते थे? मुझे अरेस्ट करते थे और मुझे जेल में डालते थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नेल्सन मंडेला 30 ईयर्स तक जेल में रह करके आए हैं। इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वो लगभग 30 ईयर्स तक है। एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो वो 27 ईयर्स थे, लेकिन राउंड फिगर के अंदर वो 30 ईयर्स हम बोल देते हैं। आगे आइए, उस दिन प्रोग्राम के बाद टू नेशनल एंथम्स वर संग। टू नेशनल एंथम्स, वन फॉर ब्लैक्स एंड द सेकंड फॉर व्हाइट्स। इन दोनों के नेशनल एंथम्स उस दिन वहां पर गाए गए, ब्लैक्स का भी और व्हाइट्स का भी। इन चीजों से आप लोगों को एक चीज का पता लगेगा, एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि हालांकि सरकार बदल दी गई थी, व्हाइट्स की बजाय अब ब्लैक्स की यहां पर गवर्नमेंट आ गई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। लेकिन इस सरकार ने आकर के व्हाइट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जैसा व्हाइट्स ब्लैक्स के साथ भेदभाव कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, वो ब्लैक्स इनके साथ अब ऐसा नहीं कर रहे थे। वो उनको बराबर का सम्मान दे रहे थे। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इन ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी की, यहां पर एक वार हुआ, एंग्लो बोयर वार। एंग्लो बोयर वार कब हुआ बच्चों? ये 1899 टू 1902 तक। ये यहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर इन दो कंट्रीज के अंदर, ये एंग्लो बोयर वार क्या है मैं आपको बता दूं। ब्रिटिशर्स और डचीज, हॉलैंड के लोग दोनों ही साउथ अफ्रीका पहुंच गए शासन करने के लिए। जिस तरह से इंडिया में भी ब्रिटिशर्स और डच आ गए थे, उसी तरह से पुर्तगाली भी आ गए थे यहां पे। उसी तरह से वहां पर ब्रिटिशर्स और हॉलैंड वाले डच लोग वहां पर पहुंच गए और उनका पहले सत्ता के लिए उनमें आपस में झगड़ा हुआ। लेकिन 1902 के अंदर उन्होंने एक ट्रीटी की, एक समझौता किया, और उस ट्रीटी के अंदर उन्होंने क्या किया कि दोनों के दोनों व्हाइट्स हैं, दोनों यूरोपियंस हैं, कि वो दोनों इकट्ठे रहेंगे वहां पर और अपने आप को व्हाइट्स को ब्लैक्स से दूर कर लेंगे। मींस द व्हाइट्स विल लिव अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ बट द ब्लैक्स विल नॉट बी अलाउड टू एंजॉय। कि व्हाइट्स वहां आनंद लेंगे लेकिन ब्लैक्स को वो आनंद नहीं लेने दिए जाएंगे। लिबर्टी ओनली फॉर व्हाइट्स होगी, ब्लैक्स के लिए नहीं थी। यही अपार्थाइड जो सिस्टम था, वो अपार्थाइड वही सिस्टम है। अपार्थाइड 1948 के अंदर आया है, वहां पर यह पॉलिसी बना दी गई थी जिसका ब्लैक्स ने पुरजोर विरोध किया था। अब ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर, नेल्सन मंडेला कहते हैं दिस वाज द हरेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा क्रूअल और अमानवीय पॉलिसी कहीं पर भी नहीं हो सकती थी जो साउथ अफ्रीका के अंदर इन व्हाइट्स ने बनाई थी। लेकिन आज वो कहते हैं कि आज उस पॉलिसी को कंप्लीटली बदल दिया गया। इट इज रिप्लेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज उस पॉलिसी को बदल करके वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित कर दी गई है। और
क्यों बना दी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्योंकि आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को विजय हासिल हो गई है और वो सत्ता के अंदर आ गए और नेल्सन मंडेला अब यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ पे हमें एक चीज और भी ध्यान देने की है कि नेल्सन मंडेला यहाँ पे अपने जो पेट्रोइट्स हैं, हु हैज सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट करते हैं, ये उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, यहाँ पर उनको याद करते हैं और खुद को बताते हैं कि अब मैं उन सब का सम हूं। मीन ही सेज दैट ही हिमसेल्फ इज द सम ऑफ ऑल ऑफ देम हु हैज सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ एंड हु आर नॉट प्रेजेंट टुडे। वो लोग जो आज यहाँ पर नहीं है, मैं उन सब का सम हूं। यहाँ पर ये तकलीफ भी महसूस करते हैं, ये दर्द महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, दैट ही कैन नॉट थैंक देम ऑल हु हैड ऑलरेडी सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ, कि आज मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं कर पा रहा हूं जिन्होंने अपने आप को देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दिया था। यहां वो महसूस कर रहे हैं इन चीजों को। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कितना क्रूअल एटीट्यूड इन व्हाइट्स का इन लोगों के प्रति था, ब्लैक के प्रति, स्पेशली उनके प्रति जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। यहां ये एक चीज और भी बताते हैं, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हालांकि जो क्रूएल्टी होता है उसका कोई रैंक नहीं होता, वो कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्रूएलिटी की कभी कोई मेरिट्स नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर नेल्सन मंडेला का पॉजिटिव एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है और वो बताते हैं कि नो डाउट क्रूएलिटी का कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, लेकिन यहां पर फिर भी नेल्सन मंडेला ने कुछ मेरिट्स देखी हैं। उन्होंने बताया कि अगर ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा ऑपरेशंस और इतना ज्यादा अत्याचार इन साउथ अफ्रीकन पीपल पर नहीं करते तो शायद ये इतने बड़े बड़े नेता पैदा नहीं होते। ये नेता कौन कौन है? ओलिवर टैबोस, वॉल्टर शिस्लूस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ डेडूज, ब्राहम फिशर एंड रॉबर्ट सुबुकोज। ये 6 बिग लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका के, ये वर्ल्ड लेवल के लीडर्स हैं। राइटर बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, ये केवल तभी पैदा हुए जब एक ऐसी स्थिति तक अत्याचार किए गए कि जहां पर ही ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं। कम अत्याचार के ऊपर इतने इंटरनेशनल लीडर्स पैदा हो नहीं सकते। तो ये मेरिट है उस क्रूएलिटीज की जो ब्रिटिशर्स ने इन ब्लैक्स के ऊपर किए थे। लास्ट के अंदर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कोरेज क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, साहस किसको कहते हैं। वो बताते हैं कि कोरेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कोरेज डजंट मीन एब्सेंस ऑफ फियर। कोरेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है, डर चला गया, नहीं, बल्कि इट इज ट्रम्प ओवर फियर। बल्कि कोरेज का मतलब है ट्रम्प ओवर फियर, डर के ऊपर विजय हासिल करना। कोरेज मीन्स डर पर विजय हासिल करना, उसको जीत लेना, वही कोरेज है। ये नेल्सन मंडेला यहां पर बता रहे हैं। नेल्सन मंडेला हमें एक और भी मैसेज यहां पर देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि उस पैराग्राफ को आपको पढ़ करके दिखाऊं, अच्छा लगेगा वो आप लोगों को। देखिए एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। ये पैराग्राफ है पेज नंबर 21 पर लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट सेकंड पैराग्राफ नीचे से ऊपर। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ये बहुत अच्छी पंक्तियां, मैं इसलिए चाह रहा था कि आप इनको ही देखें। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आपको यहां पर कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर केवल और केवल स्किन का, उसका कलर कैसा, इसके लिए घृणा नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से केवल इसलिए नफरत नहीं कर सकता कि उसकी स्किन का कलर कैसा है और हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड क्या है और उसका रिलीजन क्या है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। ठीक है, लोगों को अवश्य ही नफरत करनी सीखनी चाहिए, लेकिन जिनको नफरत करनी सीखनी चाहिए ना, उनको प्यार करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि प्यार उतना ही नेचुरल है जितना इससे अपोजिट नफरत नेचुरल नहीं है। यस, नेक्स्ट
more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. Grimiest means most serious, पेनफुल, बहुत ही ज्यादा दर्द भरे क्षणों के अंदर, जब जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द भरे क्षणों के अंदर, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे comrades का मतलब होता कंपेनियन, साथी, और मुझे पोस्ट टू आवर लिमिट्स, हमारी जो एक सीमा होती थी उससे भी आगे हमारे ऊपर अत्याचार जब किए जाते थे, तब आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तब कहते हैं कि मैं जो वहां पर जो गार्ड होते थे हमारे, उनमें से एक गार्ड के चेहरे के ऊपर हल्की सी मानवता देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो मानवता एक क्षण के लिए होती थी, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वही एक क्षण की जो मानवता उसके चेहरे पर मुझे दिखाई देती थी, वही मेरे अंदर हिम्मत दे देती थी और मुझे और आगे बढ़ने के लिए साहस देती थी। Man's goodness is a flame that can be hidden, बहुत अच्छी पंक्तियां है। Man's goodness is a flame that can be hidden, इंसान की जो अच्छाई है ना, वो एक फ्लेम होती है, एक ज्योति की तरह से होती है, जिसको आप छिपा तो सकते हो बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन आप उसको कभी भी बुझा नहीं सकते, उसको अस्तित्वहीन नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर का एक पार्ट आज हमने किया है, जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम कल करेंगे। एक लेक्चर के अंदर ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 हिस्सों में मैं कर दूं। मैं आप लोगों से सभी से चाहूंगा कि आप इस चैप्टर की टेक्स्ट को जरूर पढ़ें। आप एक बार नहीं 2-2 बार इस वीडियो को देखें और इसकी टेक्स्ट को जरूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। थैंक यू। हैव ए गुड डे।